वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे साजिद भाई, आप कहाँ से आ रहे हो? मैं अपने मकतब से पढ़कर सीधा घर जा रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि अब हम सभी भाई मिलजुल कर घर चलेंगे। ठीक है ना भाई? अरे साजिद, वो तो ठीक है, लेकिन तुम कुर्ता पायजामे में हो और हम लोग इतने शानदार अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, ये कैसा हो सकता है? लोग तो तुम्हें देखकर हंसते हैं। भाईजान, ये लोगों की बेवकूफी है। अगर लोगों ने खुद ही दीन इस्लाम और उसके अहकाम से आंखें बंद कर रखी है तो इसमें दीन का क्या कसूर है? अब देखो भैया, मम्मी बताती है कि चमगादड़ को दिन में सूझता नहीं और 14वीं के चांद पर कुत्ते भौंकते हैं, तो इसमें सूरज और चांद का तो कोई दोष नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन देखो साजिद, हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं और अब तो कह रहे थे कि हमें नौकरी मिलेगी और खूब पैसे भी मिलेंगे, और अम्मी कह रही थी कि तुम्हारी पढ़ाई में तो नौकरी भी नहीं मिलती और खूब पैसे भी नहीं मिलते। भाई देखो, असल बात जो मुझको हज़रत उस्ताद साहिब ने बताई है वो ये है कि हमारी पढ़ाई अल्लाह ताला को राजी करने के लिए है। हम उससे कुरान समझेंगे, हदीस पढ़ेंगे, लोगों को दीन की बातें बताएंगे, और हजरत ने यह भी बताया कि अल्लाह ताला क़यामत में ये पूछेंगे कि ABCD का माना बताओ, बल्कि दीन के बारे में सवाल होगा। अरे तो क्या हुआ, आखिर हम भी तो मुसलमान हैं, कुछ ना कुछ तो बता ही देंगे। तुम क्या समझते हो कि हमें कुछ नहीं आता? आखिर अब्बू जान हमें कौन उर्दू पढ़ाते हैं? अच्छा आमिन भाई, तो आप पहले ये जान लीजिए कि आपने सलाम का जवाब देने में भी गलती की है। वालेकुम सलाम नहीं होता, बल्कि वालेकुम सलाम होता है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको कलमे आते हैं तो सिर्फ पहला कलमा सुना दीजिए, फिर मुझसे सुन लीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लो सुनो पढ़ता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। भाई तुम भी पढ़कर सुना दो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हामिद भाई कलमा इस तरह नहीं पढ़ते, बल्कि यूं पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा आप दूसरा सुन लो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर तीसरा सुन लो, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। हामिद भाई, क्या ये कलमे आपको भी याद हैं? नहीं, मुझे तो याद नहीं है। मुझे आज एहसास हो रहा है कि अरे भाई, आप तो बड़े कमाल के आदमी हो। अच्छा भाई, आप तो सिर्फ जुमे को नमाज पढ़ते हो, तुम्हें तो नमाज पढ़नी आती ही होगी। अरे वाह, ये क्या सवाल किया, हमें नमाज क्यों नहीं पढ़नी आती? थोड़ा सा झुकना और कभी किताब ठोंगने को नमाज कहते हैं? नहीं भाई साहब, हमारे उस्ताद ने बताया है कि नमाज एक इबादत है, जब उसे इत्तिदाल यानी सुकून के साथ अदा करेंगे तब नमाज होगी, वरना तो नमाज का खिलवाड़ कहा जाएगा। सिर्फ रुकू और सजदे को नमाज नहीं कहते, बल्कि उसमें 7 शराइत और 6 फराइज हैं। जब तक उन्हें सही तरीके से अदा नहीं करेंगे नमाज नहीं होगी। भाई हमें तो ये भी मालूम नहीं है कि नमाज के फराइज और शराइत भी हैं। अच्छा, अगर आपको मालूम है तो बराए करम बता दो। देखिए, अब मैं बताता हूँ। शराइत नमाज, अव्वल का बदन का पाक होना, दूसरा कपड़ों का पाक होना, तीसरी जगह का पाक होना, चौथा सदर छुपाना, पांचवा नमाज का वक्त होना, छठा कबीले की तरफ रुख करना, सातों दिल से नियत करना। फराइज नमाज, अव्वल तकबीर तहरीमा, जहाँ से हम लोग अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू करते हैं। नंबर 2 खड़ा होना, नंबर 3 कुरान पढ़ना, नंबर 4 रुकू करना, नंबर 5 सजदा करना, नंबर 6 कायदा आखिर यानी तशहुद की दूसरी बैठक में तशहुद की मकदार बैठना। अच्छा अब ये बताओ कि हमारे रसूल कौन है, उनकी माँ का नाम क्या है, वो किस खानदान के हैं? ए भाई साजिद, बाप वाला बाप, कितना मुश्किल सवाल, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। क्या तुझे दीन के बारे में इतनी मालूमात है, इतनी जानकारी है? भाई हम तो ये सवाल सिर्फ सुन सकते हैं और सिर्फ हमें इतना मालूम है कि हमारे रसूल का
माशाअल्लाह बच्चे आप